अमरीका पर पीटीआई हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम झूठ। साइफर को अमरीकी साजिश कहना भी गलत था। पाकिस्तानी सफ़ीर भी तस्दीक कर चुके। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा, हालिया इंतखाबात में 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पार्टी कारकुनान ने सहाफ़ियों खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा किया। अमेरिका में कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी मुलव्वस था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मोदी सरकार को आईना दिखा दिया गया। नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत के साथ अमरीकी शहरियों के कत्ल का मामला आला सतह पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान में निजी शोबे के ताउन से मुनाफा बख्श कारोबार शुरू किए जा सकते हैं। अमरीका और इत्तेहादियों को पाकिस्तान में छोटी सनतों में सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की। मैं ये समझता हूँ कि झूठ का हमेशा अंजाम बुरा होता है। रियासत के मफाद पे अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई और पूरी कौम से झूठ बोलते हुए एक ऐसा बयानिया घड़े जिसमें रत्ती बराबर भी हकीकत ना हो। पीटीआई की लॉबिंग से बुलाए गए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के इजलास में बानी चेयरमैन झूठे साबित हो चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का कहना था, पीटीआई ने पूरी कौम को झूठ बोलकर गुमराह किया। सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने सियासी बयानियों को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया। एक शख्स ने रियासत के मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। इजलास में वाज़ेह कहा गया, साइफर का बयानिया झूठ पर मबनी था। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 8 दहशतगर्दों की अथॉरिटी कॉलोनी में घुसने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके तमाम दहशतगर्द मार गिराए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शोहदा में DG खान के 35 साला सिपाही बहार खान और खैरपुर के 28 साला सिपाही इमरान अली शामिल। फोर्सेस बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बना देगी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों के साथियों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरादर ममालिक हैं कि आए बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ, आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। मीर अली हमले के शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहना चाहते हैं। बेपनाह फसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना अलमियत से कम नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नई सफबंदी। नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब। नेक्टा हेडक्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहना था, किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। ज़्यादा अहम है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी एक्शन लें और इसके ज़रिए दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को ख़त्म किया जाए।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना की वफाकी काबीना को मुआहदे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और वफाकी वुज़रा का तनख्वाह ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह लेकिन मजबूरी है। IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मईशत को पैरों पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की IMF से डील के बाद डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा हुआ। डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट इजाफे के बाद 92.5 सेंट पर पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वली अहद का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात है, मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सिपा सालार का सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफ़ इजलास आज होगा। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। सदर ममलिकत की जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की बरतरफी की मंजूरी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मुज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। अवाम रिश्वत खोर अफसर की शिकायत न करें, ईंट से उसका सर फाड़ें, उसके बाद मेरे पास आएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अवाम को कानून हाथ में लेने का मशवरा। कहा रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें। 9 मई को मुल्ज़िमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। सानिया 9 मई केस में तफ्तीशी ऑफिसर के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था कि मुल्ज़िमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने मुकालमा किया, हुकूमत और रियासत माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं। अदालत ने न्यू टाउन थाने के मुकदमे में 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पर राना महमूद हसन और फरजंद हुसैन शाह मद्दे मुकाबल। टेक्नोक्रेट सीट पर इसाकदार और राजा अंसर महमूद में मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में 30 के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पंजाब में जनरल नशस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। IG सिंध पुलिस की तैनाती में ताखीर। सूबे में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का IG सिंध की तकर्री में ताखीर पर इज़हार तशवीश। अपने बयान में कहा, तकर्री में ताखीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। IG सिंध पुलिस के लिए नाम 4 मार्च को भेजे थे, ताहाल वफाकी हुकूमत ने IG सिंध पुलिस का तकर्रुर नहीं किया। अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए फौरी इंतज़ामी फैसलों की ज़रूरत है। कराची और इसके मुज़ाफ़ात में 9035 चिड़ियाएँ बसती हैं। महकमा जंगली हयात सिंध का कराची में होने वाली चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान। 20 मार्च को चिड़िया के आलमी दिन की मुनासिबत से 17 मार्च को चिड़िया शुमारी का आगाज़ किया गया था। चिड़िया शुमारी की सरगर्मी शहर के 3780 मरबा किलोमीटर के 5% इलाके में रही। चिड़िया शुमारी के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और आम शहरियों को दावत दी गई थी।
चिड़िया शुमारी 60% बागात वाले इलाके और 40% इमारतों वाले इलाके में की गई। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम F9 पार्क में ज्यादती का एक और वाकया। औबाज शख्स ने 12 साल बच्ची को हवस का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में थाना मारगला में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची की वालिदा के मुताबिक वो तलाक याफ्ता है, घरों में काम करके गुजारा करती है। बेटी को महरीन नामी खातून घर से ले गई, जहां से साजिद उसे पार्क ले गया। रात 11 बजे बच्ची वापस आई तो रो रही थी। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटे में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी। सहूनी फौज का अल-शिफा अस्पताल का घेराव, हमास के 50 अरकान शहीद, 80 को गिरफ्तार करने का दावा। अल नसीरात कैंप पर हमले में 5 अफराद शहीद। जनूबी गजा में खवातीन और बच्चों समेत 14 शहादतें। इमदादी मरकज पर वहशियाना हमले में 23 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में मुबैना हरासानी का वाकया, तालिबान ने प्रोफेसर की दुर्गत बना डाली। असिस्टेंट प्रोफेसर को फाइलें उठाकर मारी, बाल भी नोचे। झगड़े की वीडियो भी सामने आ गई। वाइस चांसलर ने वाकये पर फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कप्तान सईद अहमद 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मुल्क के 27वें क्रिकेटर थे। 41 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरियां, 16 निस्फ सेंचुरियां बनाई। ऑफ स्पिन बॉलिंग से 22 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत, कहा PCB साबिक टेस्ट कप्तान के इंतकाल पर गमज़दा है। मुल्क में पहली बार इंटर कॉलेज रमजान T20 कप का मेला सजेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 22 मार्च से 8 अप्रैल तक मुकाबलों का इनेकाद होगा। मुल्क भर से 30 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा लेंगी। हॉलीवुड के मारूफ स्टार विल स्मिथ का कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करने का इंकशाफ, कहा उन्होंने कुरान करीम को हरफ बहरफ पढ़ा है। कलाम पाक को गहराई से पढ़ने से गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। काश मैं बता सकता मुक़द्दस किताब में मूसा का कितना जिक्र है। मैंने कुरान में मूसा और उनके तजुर्बात को पढ़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।